सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक मिश्रा, आई एम फ्रॉम असम। और मैंने हाल ही में एक वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने स्किल्स के बारे में बोला था कि स्किल्स आखिर में होती क्या है और स्किल्स आखिर इम्पोर्टेंट है क्यों। सो उससे बहुत लोगों को मेरा मदद मिला, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी टॉपिक में इससे थोड़ा डेपली मैं जाना चाहता था। तो मैं एक बात सोच रहा था, मैंने ये तो बता दिया कि स्किल्स होती क्या है, स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बट स्किल्स अगर मेरे पास ना हो, सपोज मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैंने कोई भी स्किल नहीं सीखा, सो इससे मुझे आखिर में प्रॉब्लम क्या होगा? क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर मैंने स्किल्स नहीं सीखा? क्या मैं फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला है मेरे जॉब में या मेरे बिजनेस में? क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में या किसी भी पर्टिकुलर वर्क में? क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर मैं स्किल्स ना सीखूं, डेवलप ना करूं, प्रैक्टिस ना करूं, ट्रेनिंग ना लूं? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था। क्या हुआ, अचानक से मुझे एक बुक मिला। मैं लाइब्रेरी में था तो मुझे एक बुक मिला। उस बुक का नाम सॉफ्ट स्किल्स था। वहाँ पे जिनका ये बुक था उनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्होंने सीए कर रखा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हेड बीकॉम थे। असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में ही थे, और साथ में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डॉक्टरेट करके रखा था। और वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज जो तिरुचिरापल बोला जाता है। एक्चुअली में ये तमिलनाडु वाला थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है तो गलत हो सकता है, बट तमिलनाडु के तिरुचिरापल से उन्होंने ये कर रखा था। और जो इनका ये बुक है, जो इन सब फील्ड्स में थे, इन सब चीज़ों में थे, इतने हाई लेवल्स में सीए थे जैसे कि, तो इनका नाम है डॉक्टर के एलेक्स, जिन्होंने इन सब चीज़ों में काम किया था। ये बुक उनकी ही है, सॉफ्ट स्किल्स। तो मैंने वो पढ़ा, मुझे बहुत सारे चीज़ों के वहाँ पे जवाब मिले कि आखिर हम लोग के पास अगर स्किल्स ना हो, हम लोग ना सीखे, आखिर फ्यूचर में कैसे प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने मिल सकते हैं। उन्होंने एक बात बोला है कि स्किल्स का मतलब ये नहीं, मतलब जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं कि वो हार्ड स्किल्स को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हार्ड स्किल्स को रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एक साथ में जाके काम करते हैं, दोनों एक साथ। इससे क्या होता है, अगर मतलब कोई आदमी है जो हार्ड स्किल्स उसे आता है लेकिन उसको सॉफ्ट स्किल नहीं आता, उसको प्रॉब्लम हो सकता है उस काम को ज़्यादा। वो एम्प्लॉय क्या होगा, सपोज किसी जॉब में एक एम्प्लॉय है, उसको हार्ड स्किल्स आता है, क्योंकि हार्ड स्किल्स तो स्कूल्स कॉलेजेस में ऑलरेडी सिखाया जाता है, तो वो हार्ड स्किल्स उसको आता है, बट उसको सॉफ्ट स्किल्स नहीं आता। तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल है ना, उसका काम करने का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो जितना तक उसका क्षमता था, कैपेसिटी था, वो अपना फुल कैपेसिटी यूज़ कर ही नहीं पाया क्योंकि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं था। ये एक बात है। और कुछ सालों आगे तक जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट क्या करते थे, वो लोग उन लोगों को हायर करते थे जिन लोगों को हार्ड स्किल्स हो। जो लोग कॉलेज से पास किए हो, स्कूल से पास किए हो, वो लोग उन लोगों को ले लेते थे जॉब के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास हार्ड स्किल्स था। तो ये तब तक उतना टाइम तक हार्ड स्किल्स से काम हो जाता था, सॉफ्ट स्किल्स का ज़रूरत नहीं था। फिर अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम चेंज होता गया, वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया, सब वर्क्स अभी रिमोट एरिया वर्क्स में शिफ्ट हो गए हैं। सब लोग अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, सब लोग अपने फ़ोन में कर रहे हैं, सब लोग लाइव काम करते हैं, फ़ोन में काम करते हैं। उन लोग का प्रेजेंटेशन सब कुछ लैपटॉप में होता है, सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट होने लगा। बिजनेस हो या जॉब हो, सब कुछ चेंज होने लगा। तो जैसे ही ये सब चीज़ें चेंज होने लगे, सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड आने लगी, सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड बढ़ने लगी हार्ड स्किल्स से अब ज़्यादा, क्योंकि अभी हार्ड स्किल्स हर किसी के पास है, हर किसी के पास हार्ड स्किल्स मौजूद होता है।
हर कोई कॉलेज स्कूल्स पढ़ रहा है तो हर किसी के पास मौजूद है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की कमी हो चुकी है। सो आज के रिमोट वर्किंग एरिया में जो कि ये दुनिया अभी हो चुकी है, ऑनलाइन में सब कुछ शिफ्ट हो चुका है, इस टाइम में अभी सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है। और उन हाई लेवल तक पहुंचने के लिए जॉब सीकर्स जो है उन लोगों के पास वो स्किल्स है नहीं, सॉफ्ट स्किल्स है नहीं। सो इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ऐसी बात है। और आजकल अभी जो टाइम आ चुका है ना, इसमें चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो, सॉफ्ट स्किल्स डिमांडेबल हो गया है। मैनेजमेंट को भी सॉफ्ट स्किल्स ही अभी ज़रूरत है। सो आखिर वो कौन से प्रॉब्लम्स है जो होंगे अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स ना हो? तो वो सब स्किल्स मतलब जो आपके पास नहीं होगा, उस सब कौन सा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। सो पहला प्रॉब्लम, यू वोंट बी एबल टू गेट ए जॉब। आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, क्योंकि हार्ड स्किल तो सबके पास है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सपोज रिटेन में तो हार्ड स्किल्स की चीज़ें ही आ जाते हैं, तो रिटेन टेस्ट आप पार कर चुके हैं, तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो लोग तो यही सब चेक करेंगे कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स कैसे है। क्या आप टीम वर्क कर सकते हो, क्या आप लीडरशिप कर सकते हो, क्या आप स्ट्रेसफुल मतलब जो एनवायरनमेंट होता है उसमें भी काम रह सकते हो, क्या आप टीम वर्क कर सकते हो, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना आता है, कम्युनिकेशन करना आता है, ये सब चीज़ें वो लोग देखेंगे। और जो बुक के जो मेन ओनर है, मतलब जिनका ये बुक है सॉफ्ट स्किल्स, उन्होंने तो ये बोला है कि ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, जो अभी जॉब चल रहा है, ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो जब मैंने ये चीज़ मैंने सुनी, ये वर्ड्स आउट ऑफ फैशन, सो मैंने सोचा भाई ये बोल रहा है कि आउट ऑफ फैशन, क्योंकि यही तो इतना सालों से चल रहा है। सो मैं ये सोच रहा था ये बोल रहा है कि आउट ऑफ फैशन जो हो चुका है ये चीज़। तो मैंने क्या हुआ, मैंने ये बुक कितने में पब्लिश हुआ था मैंने वो चेक किया। सो मुझे काफ़ी है, जब मैंने वो डेट देखा ये कब पब्लिश हुआ था, तब मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि ये पब्लिश हुआ था जो मैंने जो बुक पढ़ा था उनका, वो था सेकेंड एडिशन। जो फर्स्ट एडिशन था वो 2011 में आ गया था, जो सेकेंड एडिशन था वो 2012 में आया था। सो मैंने 2012 की बुक उनकी पढ़ी थी, सेकेंड एडिशन। सो वहाँ पे सोचिए कि 2012 में वो बुक पब्लिश होता है जिसमें वो बोलते हैं कि ये तरीका आउट ऑफ फैशन हो चुका है, लेकिन अभी भी तो यही तो चल रहा है, मतलब अभी भी यही लोगों का थिंकिंग है। लेकिन सच बात ये है, अब जॉब का क्राइसिस हो चुका है, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, ये बात है। मैं जॉब को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जॉब करने के लिए अब कंपटीशन बढ़ चुका है, मैं ये बोल रहा हूँ। जॉब पाने के लिए कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाई स्किल्स अभी हार्ड स्किल्स है, हार्ड स्किल्स जो है वो अभी सबके पास है बोला जाए, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ चुका है। सो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स का डिमांड भी बढ़ चुका है, क्योंकि अभी जो एम्प्लॉयर्स है उन लोग को ऐसे लोग चाहिए जो बहुत सारे टास्क कर सके, एक आदमी और बहुत सारा टास्क। मान लिया ए के पास सॉफ्ट स्किल्स है, बी के पास हार्ड स्किल्स है, और सी के पास हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स दोनों है। तो एम्प्लॉयर किसको हायर करेगा? ऑफ कोर्स सी को हायर करेगा, उसके पास सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों है, राइट। सो वैसे ही अगर एक एम्प्लॉय के पास जो जॉब के लिए ढूंढ रहा है, जो जॉब सीकर है, अगर उसके पास सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारे हो, हार्ड स्किल्स बहुत सारे हो, आपको उसे जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो एक मल्टीटास्कर है, वो बहुत सारे काम अकेले कर सकता है। एम्प्लॉयर को ऐसे लोग ही तो चाहिए। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है, यू वोंट बी एबल टू ग्रो इन बिजनेस। सो अब बिजनेस में ग्रो करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा।
क्यों प्रॉब्लम होगा? सॉफ्ट स्किल्स आपके पास अगर स्किल्स ना हो, सॉफ्ट स्किल्स छोड़ो, आपके पास अगर स्किल्स ना हो, आपको क्यों बिजनेस में ग्रोथ में आपको प्रॉब्लम होगा? इसका कारण ये है कि देखिए, अभी जो बिजनेस है उसमें क्या हुआ, उसमें प्लानिंग चाहिए होता है, राइट? तो प्लानिंग के लिए आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। आपके पास वो नॉलेज है, आप प्लानिंग करते हो, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना भी तो उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। आपने सोच तो लिया, लेकिन एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। और उस एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प किसका चाहिए होगा? ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल्स का चाहिए होगा, क्योंकि आइडियाज जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में सॉफ्ट स्किल्स ही तो चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स क्यों चाहिए? क्योंकि आप जो आइडियाज है, जो आजकल बिजनेस सब पीपल के लिए है, और इज ऑल अबाउट पीपल। बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, क्योंकि आप लोगों से ही तो डील करने वाले हो अल्टीमेटली। सो जब आप किसी आदमी से आप डील करोगे, आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए उसके साथ। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपना ठीक करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छा होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि देखो, आपके पास पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छे आदमी, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास पूरा ज्ञान है आपके कंपनी के बारे में, राइट? आपको आपके कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप अगर उस आपके कंपनी में क्या है ये अगर आप रिप्रेजेंट ही करना नहीं जानते, आप अपने कंपनी को, आपके कंपनी में क्या मतलब चीज़ें हैं उसको आप शेयर ही कर नहीं पा रहे हो, आपके आइडियाज़ को शेयर ही नहीं कर पाए हो, तब जो जिस पर्सन के साथ डीलिंग होगा वो आपके बातें कैसे समझेगा? उससे प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगी। वही बात है। सो थर्ड जो प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप स्किल्स ना सीखो, वो ये है, यू वोंट बी एबल टू मैनेज टाइम। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। सब आपको पता है ना, बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ आजकल, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, घूमने को फिरने को टाइम नहीं मिलता, मैं अपने किसी दोस्त के साथ घूमना भी चाहता हूँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम का क्राइसिस चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स, टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब में जाना है, मैं 8-9 घंटे जॉब में रहता हूँ, घर में आता हूँ, थक हार के आता हूँ और लेट जाता हूँ, फिर वैसा ही रोज़ का दिन जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। सो ये क्यों होता है? ये स्किल्स के प्रॉब्लम के कारण ही तो होता है। अभी आप देखो, एक बिजी आदमी बहुत अच्छा होता है, एक कॉमन मतलब जो ऑर्डिनरी आदमी होता है उससे एक बिजी आदमी बहुत अच्छा होता है, उसके पास शेड्यूल होता है अपने पूरे दिन का, ओके, सो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो कहा गया है, मतलब ये चीज़ वहाँ पे बुक में लिखा गया है कि जो ग्रेट लीडर्स है वो लोग उस बिजी शेड्यूल में भी वक्त निकाल लेते हैं। यही एक खासियत होती है उन लोगों की, वो लोग वक्त निकाल लेते हैं, उन लोगों को मैनेज करना आता है टाइम, इसलिए वो लोग ग्रेट लीडर्स है, उन लोगों को पता है टाइम कैसे मैनेज करना है बिजी शेड्यूल में भी, ठीक है। सो इसके बाद जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है वो क्या है? यू वोंट बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस। आप स्ट्रेस संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। एक जॉब में आप जॉब कर रहे हो, एक एम्प्लॉयर जो आपका ऊपर का बॉस होगा जी, या आपके ऊपर का जो सीनियर होगा, वो आप पे क्या देखेगा पता है? आप कितना लोड संभाल सकते हो, आप कितना प्रेशर संभाल सकते हो, वो आप पे ये देखेगा। सो आपको स्ट्रेस संभालना ज़रूर आना चाहिए, ये स्किल सीखना चाहिए, आप कैसे स्ट्रेस संभाल सकते हो। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है कि आप यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज टू अदर्स इफेक्टिवली। आप अपने आइडियाज किसी से अच्छे से शेयर नहीं कर पाओगे। अभी ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है? टेक्निकल लाइंस में। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आईटी प्रोफेशनल्स में है, तो वहाँ पे उन सब कामों में मतलब क्या मतलब रहता है, उसमें नॉलेज शेयरिंग ज़्यादा करना पड़ता है।
सो अगर आपके पास जो नॉलेज है आप वो शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो काम में तो प्रॉब्लम्स आएगा, काम देरी होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, राइट। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो यू वोंट बी एबल टू डू टीम वर्किंग, आप टीम वर्किंग नहीं कर पाओगे। आपको अगर आपके को वर्कर्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना आता ही नहीं है तो आप कैसे टीम लीडर बनोगे? आप कैसे आप जॉब कर रहे हो, पक्का आपको प्रमोशन तो चाहिए ही होगा ना, आप हाई लेवल में उठना चाहते हो। चलो मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता दिया कि कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मैं इसका आखिर आप क्या प्रैक्टिस करो ताकि मतलब ये सब चीज़ दूर हो सके, कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं 3 एग्जांपल दे देता हूँ। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास रखना चाहिए कि अगर कोई आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ओके, आपके पास काम का बहुत सारा प्रेशर है, तो ऐसे ही आम आदमी क्या करता है, वो कंप्लेन करता है कि इतना काम है, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर। तो उसमें ही जिसके पास स्किल होता है या जो स्किल सीखना चाहता है या जो स्किल सीखता है, तो उसको क्या होता है, वो कंप्लेन नहीं करेगा। अगर उसके पास प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो कंप्लेन करने के अलावा वो शो ऑफ करना चाहेगा, वो ये दिखाएगा कि मैं अपने स्किल्स के बदौलत कैसे इसे ओवरकम कर सकता हूँ, इससे कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ, कैसे इसका सामना कर सकता हूँ। सो इससे लोग भी इम्प्रेस होंगे, उसके लिए अच्छा, राइट। सेकंड, बिकम ए टीम प्लेयर। आप एक टीम प्लेयर बन जाओगे अगर बनते हो। सो जब आप एक टीम प्लेयर बनते हो तब क्या होता है, अगर आपके कोवर्कर्स में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, काम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा है, और आप क्या करते हो, आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हो, थोड़ी सी मदद कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन लोगों की नज़र आप पे गिरती है और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो उन लोगों को ये पता चलता है कि ये कंपनी के लिए, आप जिस कंपनी में काम करोगे या जिस गवर्नमेंट जॉब में भी काम करोगे, उसमें वो एम्प्लॉयर ये देखेगा कि वो एम्प्लॉय बहुत काम का है, ये बहुत कुछ मल्टीटास्किंग काम कर सकता है। सो इससे क्या होगा, आपके प्रमोशंस होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक होता है, और आपके जो कोवर्कर्स है उन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, राइट। ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होता है। और साथ में जो थर्ड सॉल्यूशन है वो ये है कि एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी ये बात तो कॉमन है कि अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी, क्रिटिसिज्म तो होना ही है, नेगेटिव बात तो सुनना ही है आपको। ये तो क्या बोल, नॉर्मल ही है, अब तो नॉर्मल ही है, ये नेचर है लोगों का, बोल सकते हैं। क्योंकि आप कितने भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लोग कभी खुश नहीं होने वाले आपसे, ये 100% बात है, ठीक है। जो वो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, वो लोग ही इतना मेहनत करने के बाद उन लोग को ही ट्रोलिंग सुनना पड़ता है। वो लोग कितने टाइम आगे से, देखिए वो लोग कितने आगे से ही वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जब वो लोग मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोग बहुत प्रेस करते हैं, बहुत शाबाशियाँ मिलती है, बहुत प्राइजेस, मेडल्स, रिवार्ड्स, बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं उन लोग के इंस्टाग्राम के, उन लोग का फैन फॉलोइंग बढ़ता जाता है, राइट। लेकिन अगर छोटी सी भी उन लोगों ने गलती कर दी, उन लोग को बहुत ढेरों ट्रोल्स मिला जाता है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया। वैसे ही नॉर्मल पीपल भी, वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन लोग कभी भी खुश नहीं होने वाले। सो लोगों को खुश करना बंद कीजिए। और जब क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप कुछ काम कर रहे हो बट आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि नेगेटिव वर्ड्स आप पे फेंका जा रहा है, तो आप सैड मत हो जाना। आप अगर आपके पास अच्छा स्किल, आप ये देखो कि वो जो नेगेटिव चीज़ें जो आप पे थ्रो कर रहा है, उससे लेके कौन सा वाला पार्ट है जो काम आएगा। लाइक आपकी कोई वीकनेस है, उसने उस वीकनेस को लेके एक नेगेटिव बात फेंक दिया आपके ऊपर, तो आप वो लेके देखो, आगे उसने मुझे जो बोला
उस बोलने में कितना % सच है, कितना % झूठ है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये % सच है और ये मेरा वीकनेस है, तो आप उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, आप उसमें अपने प्रैक्टिस लगाओ, ट्रेनिंग करो, डेवलप करो उस चीज़ को। सो किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा बाद में। सुनो और उनको एक जगह ला के कितना % सच है वो देख के काम अपना डेवलप कर लो, हो गया। बाद में उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से तो लोग डेवलप होते हैं। ये हो गया थर्ड बात। तो मैंने काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स बता दी कि आगे कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपके पास स्किल्स ना हो। और मैंने अभी तक सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम्स बोले हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं अगर आप स्किल्स नहीं सीखते हो, लेकिन फिर भी मैं सभी मैटर्स को लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर लेके आ गया तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो और कुछ स्किल्स ऐसे भी होते हैं जो आपके अंदर एक्चुअल में होते हैं बहुत आगे से, बस आपको डेवलप करना पड़ता है। या तो कुछ आपके अंदर होता है, कुछ होता नहीं है। मतलब कुछ स्किल्स होते हैं आपके पास, कुछ स्किल्स नहीं होते हैं। सो होने के कारण आपके फ़ायदे होते हैं, जो नहीं होता है उसके कारण आपका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब जो हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जो लोअर लेवल के मतलब अपॉर्चुनिटी से आप वो मिस कर देते हो। सो वही बात है। सो मैंने ये प्रॉब्लम्स और उनको कैसे टैकल करना है ये सब चीज़ें तो मैंने बोल दिया। सो मैंने स्किल्स के बारे में बोल दिया, प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं, कैसे इसे ओवरकम कर सकते हो आप, ये बोल दिया। और साथ में इसके इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको आगे के वीडियोस में बोल के रखे हैं वीडियो में। सो मैंने स्किल्स के बारे में ये सब तो बता दिया। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोस होगा उनमें ये मैं आपको खुल करके डीपली थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आखिर में सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स और एक हार्ड स्किल्स, ये दोनों थोड़ा सा डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों आखिर में होते क्या है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई डाउट्स नहीं। सो ऐसे ही मैं आगे के और वीडियोस में ऐसे चीज़ें लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपके चाहे जॉब हो या आपके बिजनेस हो, दोनों में ही। सो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। सो अभी के लिए बाय।